पूरे देश में राजस्थान वक्फ बोर्ड के पास में सबसे ज़्यादा जायदाद है, जिस पर राजस्थान वक्फ बोर्ड शायद ध्यान नहीं दे पा रहा है। सबसे ज़्यादा राजस्थान के पास वो मिल्कियत है जिसमें मज़ारें हैं, कब्रिस्तान हैं, मस्जिदें हैं। इन सब की ज़मीनों को खुर्द फुर्द किया जा रहा है। इसके अलावा अतिक्रमण तो भारी तादाद में हो रहा है। ऐसा नहीं कि राजस्थान वक्फ बोर्ड इन अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकतर जायदादों पर, मज़ार की ज़मीनों पर व मस्जिद की ज़मीनों पर अतिक्रमण हो रहा है। जयपुर की हम बात करते हैं। जयपुर में इस वक्त चर्चा चल रही है ईदगाह के विकास की, कि ईदगाह का विकास किस तरह से किया जाए, जिसके लिए कुछ बजट भी दिया गया है। जयपुर के करबला मैदान का विकास कैसे किया जाए। जयपुर का करबला मैदान बहुत ही लोगों के काम आता है, समाज के काम आता है, कई बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इन सब जायदादों की दयनीय हालत है। आज हमारे संवाददाता ने ईदगाह के विकास के लिए की गई मीटिंग में भाग लेने वाले इस्लाम कारपेट से मुलाकात की। तो आइए सुनते हैं इस विषय पर क्या चर्चा हुई। ज़रूर हुई थी। उस मीटिंग में हमारे मंत्री साहब जो हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक महेश जी भी मौजूद थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान साहब भी मौजूद थे, वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो मैडम है सना जी वो भी थी, जेडीए के चंद बड़े अधिकारी भी मौजूद थे और कुछ स्थानीय जिम्मेदार लोग भी मौजूद थे और मुझे भी ख़ास तौर से बुलाया गया था, मैं भी मौजूद था। और वहाँ पर चर्चा इस बात की थी कि ईदगाह के विकास को ईदगाह का विकास कैसे किया जा सके और उसका क्या डिज़ाइन होना चाहिए और उसका नक्शा किस तरह का होना चाहिए, उसको किस तरह से बनाया जाना चाहिए। क्योंकि ईदगाह के विकास के लिए राज्य सरकार ने 9 करोड़ 85 लाख रुपए सैंक्शन किए हुए हैं। तो वो 9 करोड़ 85 लाख रुपए का कैसे इस्तेमाल होवे ईदगाह के अंदर, उसके ऊपर बैठ के हमारी चर्चा हुई थी। तो वहाँ नक्शे वगैरह भी बने थे, उसके ऊपर चर्चा काफ़ी देर तक होती रही कि इस तरह से बनाना चाहिए, उस तरह से बनाना चाहिए। मेरी अपनी ये राय थी कि भाई ईदगाह को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि ईद बकरीद की नमाज के अलावा भी साल में 365 दिन होते हैं। ईद की नमाज 2 ही बार होती है, 2 ही दिन होती है। बाकी टाइम के लिए भी ईदगाह यूज़फुल होनी चाहिए। चाहे वो शिक्षा का काम इसके अंदर चालू हो जाए, चाहे स्वास्थ्य का काम चालू हो जाए, चाहे कोई समाज के कोई अच्छा काम चालू हो जाए। क्योंकि ये शहर के बीचों बीच 3 बीघा ज़मीन बड़ी प्राइम लोकेशन की ज़मीन है और ये मल्टीपर्पज़ ज़मीन है। इसको खाली नमाज पढ़ने के लिए इसको रिज़र्व नहीं करनी चाहिए। नमाज के अलावा भी बहुत सारे कामों के अंदर ये ज़मीन आ सकती है। ऐसा करके मैंने उनको अपनी राय दी थी कि इसको जो डिज़ाइन किया जाए तो इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि ये मल्टीपर्पज़ हो जाए। नमाज तो होनी है, मदरसा तो चलना ही चलना है, लेकिन इसके अलावा भी और भी कामों में ये ज़मीन समाज के लिए आ सके, इस तरह इसको डिज़ाइन किया जाए। तो ये जो है सबके काम आएगी फ्यूचर के लिए। जो है वैसे भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र के बीच के अंदर है, आज की तारीख के अंदर ये जगह, तो मुस्लिम समाज को काफ़ी ये फ़ायदेमंद हो सकती है। सर, पुराने टाइम में तो ये ईदगाह में मुस्लिम स्कूल चलता था। हाँ, पुराने ज़माने में चलता था, बिल्कुल चलता था। डॉक्टर हबीब साहब चलाया करते थे उसको। अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि करबला आज जयपुर शहर में वक्फ की सबसे बड़ी जायदादों में से एक जायदाद है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के बीच में लोकेट भी है और मुस्लिमों के कई कामों में आती है। ये यहाँ बहुत सारे मेले भरते हैं, अजमेर के ज़ायरीन बहुत सारे आते हैं, तबलीग जमात के इज्तिमा खूब होते हैं, राजनीतिक जो है बड़े बड़े प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं। इन सब के अंदर जो है ये करबला का मैदान जो है काम में आता है और ये वक्फ बोर्ड के अंडर में है ये करबला का मैदान। लेकिन अब ये हमारी दुर्भाग्य कहो कि हमारा वक्फ बोर्ड इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं देता कि ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए की जागीर जो है खुर्द-बुर्द हो रही है। लोग बाग आते हैं यहाँ पर, इसका मिसयूज़ करते हैं, ब्याह शादी खामखा करके, और जो है यहाँ के वातावरण को बिगाड़ते हैं और यहाँ गंदगी भी करके चले जाते हैं और वक्फ बोर्ड इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। वरना ये जयपुर में ऐसी जगह है कि इसका कई मानों में इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। इसके ताल्लुक़ से मैंने
पहले जो पूर्व चेयरमैन हमारे लियाकत साहब थे उनसे भी मैंने काफ़ी जो है रिक्वेस्ट भी की थी और एक प्रोग्राम भी उनको बना के दिया था मैंने। उस वक्त मैं करबला का सेक्रेटरी रहा हुआ करता था। इसके बाद में खानू खान साहब आ गए। खानू खान साहब ने भी बहुत सारी बातें करी कि हम करबला का विकास करेंगे और करबला के अंदर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़मीन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ आज तक, सिर्फ बातें ही बातें हुई हैं। खान साहब भी सिर्फ बातें बातें करते हैं, लंबी चौड़ी बातें करी उन्होंने जब ये चेयरमैन बनकर आए थे। दूसरा कार्यकाल भी इनका जो है चालू हो गया और दूसरे कार्यकाल में भी आज तक करबला के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। हद तो ये है कि नहीं ध्यान देने के कारण करबला के स्थानीय लोगों ने करबला की ज़मीन का मिसयूज़ करते हुए किसी ने खिड़कियां निकाल ली, किसी ने दरवाजे निकाल लिए, किसी ने सोफुटे बना लिए, किसी ने अपने रास्ते बना लिए, जबकि उनके रास्ते एक्चुअली तो अलग हैं, लेकिन करबला की जगह को उन्होंने अपने घरों के रास्ते बना लिए, उसके अंदर बालकनियाँ निकाल ली। अलावा चर्चा के अंदर ये भी बात आई कि करबला एक मुख्य चीज़ है आज जयपुर शहर के अंदर जी। तो मैंने महेश जी भाई साहब से ये कहा, मैंने कहा महेश जी भाई साहब, जिस तरह खोले के हनुमान जी के मेन गेट के ऊपर, मेन रास्ते के ऊपर एक दरवाज़ा बनाया है, बड़ा खूबसूरत दरवाज़ा बना हुआ है। खोले के हनुमान जी का मंदिर तो उससे काफ़ी अंदर जाके है। तो ठीक इसी तरह करबला के ऊपर भी मेन चौराहे के ऊपर अगर खोले के हनुमान जी की तर्ज के ऊपर इसी तरह गेट बना दिया जाए, यहाँ पर हेरिटेज लुक के ऊपर उसका गेट बना। आपने खोले के हनुमान जी की एक मिसाल दी है, बाकी ये भी एक करबला जयपुर की शान है। बेशक इसमें कोई तो पीछे जो बाउंड्री वाल हो रही है जलमहल की साइड, तो क्यों ना मेन गेट जो मेन एंट्री है करबला की, तो उस पे अंदर एंट्री पे एक आलीशान गेट बनाया जाए और करबला की शान दिखाई जाए, और जो कॉलोनी में से जो एंट्री होती है करबला के अंदर जाने की, उस पर भी गेट लगाया जाए। आपकी क्या राय है? हाँ, अगर कॉलोनी के अंदर जो भी 3-4 रास्ते जो मैदान की तरफ खुलते हैं उसमें जो है सुरक्षा गेट लगने चाहिए, इससे पूरी कॉलोनी की सुरक्षा होगी, उसमें जानवर भी नहीं जाएंगे और सुरक्षा भी होगी। हालांकि जानवरों के लिए काऊ कैचर्स लगा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ बड़े जानवर चले जाते हैं। तो अच्छे अगर गेट लग जाएगा तो सुरक्षा की दृष्टि से वो काम सबसे बढ़िया है, क्योंकि सारी कॉलोनी के लोगों की सुरक्षा उसमें हो जाएगी। अच्छी चीज़ है, अच्छा विचार है, मैं तो सहमत हूँ इस बात से। और बाकी अगर दरवाज़ा बनता है तो महेश जी ने उस चीज़ के लिए तायद भी किया कि हाँ ये बात सही है, बड़ा दरवाज़ा बने, इतना बड़ा दरवाज़ा बने जिसमें ताजिए ना फंसें, क्योंकि जोरावर सिंह गेट के अंदर आगे ताजिए फंस जाया करते हैं। ताजिए जयपुर में बड़े बड़े बनते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि ऐसा दरवाज़ा मत बना देना जोरावर सिंह गेट की तरह जिसमें ताजिए फंस जाएँ। जब बनाना है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि जयपुर का हर ताजिया उसके नीचे से निकल जाए, क्योंकि सारे ताजिए घूम फिर के करबला में ही जाते हैं, वहीं जाके दफन होते हैं। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को रखा। तो उन्होंने, महेश जी ने भी माना, खानू खान ने भी खानू खान साहब ने भी उस बात को माना, और जेडीए के अधिकारी जो बैठे हुए थे उनको उन्होंने हिदायत दी, वहाँ पर जो बड़े अधिकारी बैठे थे, कि आप जब भी उसको डिज़ाइन करें गेट को, तो इन सब बातों का जो इस्लाम भाई ने बताई है उन सब बातों का ध्यान रखते हुए उस गेट को डिज़ाइन करें, ताकि ताजियादारों को भी कोई तकलीफ़ ना हो, ताजिए को भी तकलीफ़ नहीं हो, और ना के लोग जो गुजरते हैं, जैसे टूरिस्ट आता है अंग्रेज़ वगैरह, तो वो ये जानकारी लेता है कि भाई अगर कोई बोर्ड लगाया जाएगा, आलीशान गेट बनेगा, तो टूरिस्ट अंदर एंट्री करेगा। हाँ, सही बात है कि अगर वहाँ पे दरवाज़ा बन जाएगा तो वो अपने आप में एक लैंडमार्क बन जाएगा। लैंडमार्क बन जाएगा तो उसकी पहचान तो वैसे करबला के नाम से है ही, लेकिन अपने आप में वो एक लैंडमार्क बन जाएगा और लोगों को अपने पूछना नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये करबला है, ये करबला का मुख्य दरवाज़ा है। और एक करबला में हज हाउस का तो निर्माण हो गया, जैसे अच्छा काम चल रहा है और स्कूल भी बन रहा है वो, मगर वहाँ पर बाहर बोर्ड ही नहीं है। जो राजस्थान का जो हाजी आता है उसको ये एंट्री के लिए पता ही नहीं चलता है कि भाई हज हाउस है किधर। देखो, छोटे तौर के ऊपर तो बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बोर्ड तो लगे हुए हैं, लेकिन बड़े बोर्ड इसलिए नहीं लगे हुए कि हज हाउस थोड़ा इंटीरियर में जाके है। हज हाउस मेन रोड के ऊपर नहीं है। मेन रोड के ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा बोर्ड लग जाना चाहिए, ताकि आने वाले को आसानी हो जाए, वो बोर्ड को पढ़ के और उस डायरेक्शन के अंदर वो अंदर चला जाए। तो ये आपका एक सुझाव सही है। मैं जो है चेयरमैन साहब से कहूँगा कि भाई एक बड़ा बोर्ड जो है
करबला और करबला के मुख्य नाकों के ऊपर लगाया जाए, ताकि आने बाहर से जो हाजी हजरात आते हैं उनको हज हाउस तक पहुंचने में आसानी हो जाए। अभी आज का टाइम चल रहा है और है ना वहाँ पर बड़ा बोर्ड लग जाए, एक लाइट से बोर्ड लगे तो कैसी शान बने हज हाउस की। हाँ बेशक, अच्छे हज सुंदर हाउस तो अंदर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हज हाउस अंदर है और मैं भी सहमत हूँ। ये मैंने अभी आपसे कहा कि मैं चेयरमैन साहब जो अमीन कागजी साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और इस बात को रखूँगा कि भाई यहाँ पर कुछ बोर्ड और बैनर्स लगे होने चाहिए, ताकि बाहर से जो हाजी हजरात आते हैं या उनके अटेंडेंस आते हैं तो उनको हज हाउस तक पहुँचने में आसानी हो जाए। और सबको पीछे की साइड में, जहाँ अपने नॉर्थ वाली साइड जो जलमैल वाली साइड है, सबको इसी नाप और इसी एरिया के मुताबिक और हर बरादरी का जो बराना यहाँ बना हुआ है उसी बरादरी का बराना वहाँ बना के और बरादरी का उसके ऊपर नाम लिख दिया जाए, ताकि किसी भी बरादरी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा कि भाई हमारे नाम का बरादा ख़त्म हो गया। उससे ये होगा कि ये जो बीच में इंटरप्शंस हो जाता है, बीच बीच के अंदर ये बरांडे आ जाते हैं, कोई कार्यक्रम होता है उसके बीच में भी आते हैं। जब अजमेर का मेला भरता है तो बसें बेतादाद बसें आती हैं, ट्रैफिक की सारी व्यवस्था ये बरांडों की वजह से बिगड़ जाती है। इज्तिमा होते हैं उसके अंदर भी बरांडे जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो ये वरांडे अगर डिसमेंटल होके पीछे की साइड में एक साइड में बन जाएं तो सुंदरता भी आ जाएगी, इन सब का यूज भी हो जाएगा। जिस तरह शादियां होती हैं तो सारे वरांडे एक साथ अगर लगे होंगे तो शादी करने वाले को जगह भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। पीछे की साइड में नाला भी है तो तमाम गंदगी जितनी भी होती है वो सब नाले में जो है वो चली जाएगी। करबला का मैदान भी साफ़ सुथरा रहेगा। ये सारी योजना मैंने लियाकत साहब को लिखित में जो है बना कर दी थी और वो शायद आज भी कहीं पड़ी होगी। ये चाहे वक्फ बोर्ड तो ये काम को बड़े आसानी से कर सकता है। ये वक्फ बोर्ड के पास में इतना पैसा है, इसको अगर शिफ्टिंग करने के लिए थोड़ी दिक्कत आए फंड की तो हमारे स्थानीय एमएलए से जो है उसका पैसा भी लिया जा सकता है और इसकी सुंदरता को भी बढ़ाया जा सकता है और इसके उपयोग को भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वक्फ बोर्ड उसमें कुछ करे। वहाँ पे जो पावर हाउस है उसके पास में कुछ ज़मीन खाली पड़ी है जहाँ डिस्पेंसरी बनाने की बात चली थी, तो उस मैटर के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है आपकी। पावर हाउस के पास में जेडीए की एक ज़मीन पड़ी हुई है आज भी, और हमारे क्षेत्रीय विधायक साहब जो महेश जोशी जी हैं उनसे कई मर्तबा मेरी व्यक्तिगत तौर के ऊपर स्थानीय लोगों ने भी जो है मिलके उनके सबके सामने भी उन्होंने मीटिंग्स के अंदर भी इस बात का वादा किया हुआ था और वादा किया हुआ है कि मैं यहाँ पर डिस्पेंसरी कायम कर दूँगा, मैं यहाँ बनवा दूँगा डिस्पेंसरी। लेकिन अभी तक वहाँ डिस्पेंसरी नहीं बनी है, वो ज़मीन एज इट इज़ पड़ी हुई है। डिस्पेंसरी के लिए बहुत बढ़िया, एक सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए बहुत बढ़िया मुनासिब जगह है। अगर हमारे विधायक साहब चाहेंगे तो बहुत आसानी से जो है वो जगह तो पड़ी हुई है, उसमें फ़ंड की ज़रूरत है, अपने फ़ंड को दे दें और वहाँ पर जो है बन जाएगी तो मुस्लिम समाज को ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा।